अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हो गया है। जैसे कि एक मदर जिनके बच्चे स्कूल जाते हों उनकी सुबह तो अर्ली मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाती है। सो आज के व्लॉग में मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि मैं वो दिन का टाइम कैसे स्पेंड करती हूं जब मेरे बच्चे स्कूल होते हैं। खैर मैं सुबह सुबह उठ की थी और बच्चों का जल्दी जल्दी लंच वगैरह पैक किया। और फिर उसके बाद उनको रेडी वगैरह करने के बाद उनको स्कूल बस के लिए ड्रॉप करने के लिए मुझे जाना होता है नीचे। सो मैं जल्दी से उन्हें लंच और ब्रेकफास्ट देकर उन्हें बस में बिठा के नीचे हमारे बिल्कुल घर के पास जो ये पार्क है इसमें मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं 1 या 2 चक्कर लगा लूँ। काफ़ी अच्छा बड़ा बड़ा पार्क है लेकिन काफ़ी ग्रीन भी था। लेकिन अब गर्मियाँ स्टार्ट हैं तो गर्मियों की वजह से काफ़ी प्लांट्स ड्राई हो गए हैं। खैर पार्क में 1-2 चक्कर लगाने के बाद मैं घर आ गई थी। और घर आके मैं मोस्टली यही प्लान करती हूँ कि मुझे आज बनाना क्या है। अगर तो कोई दाल वगैरह हो तो उसको भिगोना पड़ता है, सॉक करना पड़ता है, तो वो मैं कर लेती हूँ। या चिकन या मीट हो तो उसको फ्रीज़र से निकाल देती हूँ। जो भी काम मुझे दिन में करना हो उसको मैं प्रिपेयर पहले ही कर लेती हूँ। सो सुबह सुबह मोस्टली बल्कि रोज़ाना ही मेरा बेटा जाग जाता है जब मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज रही होती हूँ। तो उनको स्कूल भेजने के बाद मुझे इसको दोबारा सुलाना होता है। बच्चे सुबह 7 साढ़े 6 7 बजे के करीब स्कूल जाते हैं और मैं 7:30 बजे तक वॉक वगैरह करके जब वापस घर आती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा सूरज तेज़ निकला होता है। खैर हम थोड़ी देर के लिए नैप लेते हैं 1-2 घंटे का। उसके बाद उठते हैं। अगर मेरा बेटा सो रहा हो तो ये मेरे लिए बड़ा बेस्ट टाइम होता है क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्प आती है वो थोड़ी लेट आती है। तो उससे पहले मुझे जितना भी घर में क्लीनिंग वगैरह होती है, जो चीज़ें कलेक्ट करके बच्चों ने जो भी मेस फैलाया होता है उसको संभाल के एक जगह पे अरेंज करना होता है। साफ़ सफाई तो ठीक है वो मेरी हाउस हेल्प कर देती है, लेकिन फिर भी मुझे चीज़ों को उनकी जगह पे प्रॉपर रखने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। स्पेशली जब बच्चों को स्कूल भेजना होता है उस वक्त बहुत मैस मचता है सुबह। बच्चों की बहुत सी बुक्स और बहुत चीज़ें, पेंसिल, बहुत सबसे ज़्यादा मेरे घर में जो प्रॉब्लम होती है ना वो बच्चों के टॉयज़ और उनके स्कूल बुक्स से रिलेटेड होती है। खैर मैं वो सब चीज़ें सुबह अपनी अरेंज करती हूँ। सुबह तो नहीं होती, ऑलमोस्ट दिन का टाइम होता है क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्प है वो काफ़ी ज़रा लेट आती है। 2 बजे अराउंड इस टाइम पे आती है। तो उससे पहले मेरे पास काफ़ी टाइम होता है, मैं काफ़ी कुछ अपने घर में कर सकती हूँ। आई एम श्योर स्कूल गोइंग मदर्स के जितने भी बच्चे होते हैं उनका सबसे मेन जो इशू होता है वो उनकी बुक्स और उनके नोट्स और उनके जो वर्कशीट्स, पेंसिल्स, ये ही सबसे ज़्यादा गंद होता होगा उनके घर में भी। मेरा तो सारा दिन इसी में गुजर जाता है। खैर मैं चीज़ें वगैरह सेट कर रही थी क्योंकि अगर क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग से पहले अगर घर को अरेंज ना किया जाए तो क्लीनिंग होने के बाद भी पता नहीं लगता। बस मेरा सुबह के टाइम यही काम होता है। और मैं घर उसके आने से पहले थोड़ा ज़रा अरेंज कर देती हूँ। अभी मेरा बेटा सो रहा था तो मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम था कि मैं जितना कुछ कर सकती हूँ वो मैं कर लूँ। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम घर में जो चीज़ों को अरेंज करना होता है ना, उनकी वापस प्रॉपर जगह पे रखना, वो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। लेकिन यही काम मेरे ज़िम्मे ही होता है क्योंकि क्लीनिंग जो है वो तो फिर भी कोई भी कर सकता है, लेकिन जो घर में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना है वो तो वही बंदा कर सकता है जो घर में रहता है या जिसे पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है। सो मैं वही अभी काम कर रही थी जो मुझे इंतहाई बुरा लगता है। और आई एम श्योर बाकी सबको भी कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा जो करने में बड़ा मुश्किल लगती होगी। मेरा ऑलमोस्ट ये काम सारा ख़त्म हो गया था और मेरा बेटा अभी तक सो ही रहा था। और मेरे लिए ये सबसे खुशी का टाइम होता है जब बच्चे भी नहीं होते और मेरा बेटा भी सो रहा होता है। मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा पुरसकून टाइम है, बड़ी खामोशी और बड़ा सुकून होता है घर में। और इस दौरान मेरे जो भी ऐसे काम होते हैं जो मैं बच्चों की मौजूदगी में नहीं कर सकती वो मैं कर लेती हूँ। लाइक अभी मुझे ये कुछ वेजिटेबल काटनी थी, फ्रेश बीन्स थे, तो मैंने सोचा कि चलो साथ में कुछ अपना टीवी पे भी देखते हैं। और मैं अक्सर नेटफ्लिक्स पे कोई ना कोई सीज़न देखती हूँ तो मैंने वो भी लगा लिया साथ, और साथ साथ कटिंग होती रही। एक ही टाइम पे दोनों काम हो गए। आई एम श्योर हर मदर अपने लिए कोई ना कोई टाइम ज़रूर रखती होगी जो वो उसका मी टाइम होता है। ऑल्दो जो मदर्स होती हैं उनको ऐसा टाइम तो शायद ही मिलता हो जिसमें उनको साथ में कुछ और करने को ना हो। यही है कि वो कोई ना कोई काम कर रही होती हैं और साथ साथ अपना वो मी टाइम भी इंजॉय कर रही होती हैं। सो ऐसे में दोनों काम भी हो जाते हैं और आपको थोड़ा रिलैक्स भी फील होता है। और मेरे ख्याल से ये स्टोरी हर मदर की ही होती होगी। मैंने अपनी मदर को भी ऐसे ही देखा है कि वो कुछ ना कुछ साथ में कर रही होती थी। अगर कुछ ना कुछ देख रही हैं या रिलैक्स कर रही हैं तो वो रिलैक्सेशन ही होती थी, वो साथ साथ कोई ना कोई काम ज़रूर होता था।
अभी मेरा काम प्रॉपर्ली ख़त्म हुआ भी नहीं था कि मेरा बेटा उठ गया और उसके रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। मैंने सोचा चलो उसको अब देखती हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, मे बी उसे भूख लग रही होगी। फिर अपने बेटे को उठाने के बाद उसका फेस वगैरह क्लीन करने के बाद मैंने कहा चलो उसको नाश्ता वगैरह देते हैं। और नाश्ते में मोस्टली तो मैं उसे बॉयल एग ही देती हूँ, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से 2-3 दिन से मुसलसल दे रही थी, तो मुझे पता है बच्चे एक ही चीज़ खा के उनका दिल थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, बुरा सा हो जाता है उस चीज़ से। सो चेंज करते रहना चाहिए। तो आज मैंने सोचा कि इसको मैं ये सीरियल देती हूँ। सीरियल भी बड़ा अच्छा है, वीट और डेट्स से बना हुआ सीरियल है और वो खाता भी शौक़ से है, तो मैंने सोचा चलो ये बना लेते हैं। मैं मोस्टली जो अपना ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा सा लेट ही करती हूँ। सुबह मोस्टली मैं जो लूक वार्म वाटर होता है उसमें चिया सीड्स डाल के पीती हूँ। कभी कभी नहीं भी पीती क्योंकि कभी याद नहीं रहता या कभी मूड नहीं होता। अपने बेटे को खाना वगैरह उसका ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैंने फिर ख़ुद भी चेंज किया, उसको भी बाथ वगैरह दिया। जब उसे बाथ देती हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए उसको पानी में खेलने के लिए छोड़ती हूँ। इससे एक तो बच्चों को उनकी एक्टिविटी हो जाती है और वो ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। तो वैसे यहाँ पर मौसम अब समर है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी ठंडा होता है तो थोड़ा गर्म पानी ही यूज़ किया जाता है मोस्टली बाथ वगैरह लेने के लिए। खैर अपने बेटे को रेडी करने के बाद फिर मैंने सोचा मैं अब ख़ुद भी कुछ नाश्ता वगैरह कर लूँ। सो आज मेरा ज़रा दिल था कि मैंने पिछले दिन गोभी बनाई थी, तो मेरा दिल था कि मैं गोभी वाला पराठा बनाऊँ। मुझे वैसे ऐसे भरे हुए पराठे जो होते हैं पसंद तो बहुत हैं, लेकिन मैं उनको ज़रा अच्छे से बना नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती रहती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। तो बस ट्राई कर रही थी कि जैसा भी बन जाए। खैर बहुत अच्छा तो नहीं बना, लेकिन चलें मेरी वो जो एक अर्ज थी वो थोड़ी पूरी हो गई। जो भी था जैसा भी मैंने बना लिया और बस अब चाय वगैरह बना के मैंने कहा चलो मैं अपने लिए अब नाश्ता कर लूँ क्योंकि काफ़ी टाइम होने वाला है और बस फिर अब घर में भी सफाई वाला काम शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले पहले मैं फ़्री हूँ। इस दौरान जब मैं नाश्ता बना रही थी साथ साथ जो मैंने सुबह रेड लोबिया सोक की थी, मैंने सोचा कि चलो उसे भी चढ़ा देती हूँ। कुकर में डालना था उसे और उसको थोड़ा टाइम लगता है कुकर में, तो मैं लोबिया वाइट हो या रेड लोबिया हो उसको ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। जैसे मोस्टली गोश्त वगैरह बनाते हुए तमाम मसाले और प्याज टमाटर वगैरह लहसुन वगैरह सब कुछ एक साथ ही डाल के कुकर लगाते हैं। मैं वाइट और रेड लोबिया भी, स्पेशली रेड लोबिया, ऐसे ही बनाती हूँ। सारा कुछ एक ही बार बीच में डाल देती हूँ और फिर कुकर जितनी भी देर के लिए लगाना हो वो लगाती हूँ। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालती, मोस्टली जितना लोबिया या जितना वो मटेरियल होता है प्याज और लोबिया वगैरह, उससे ऑलमोस्ट 1 या 2 इंच ज़्यादा पानी डालती हूँ अगर आपने उस दाल को सोक करके रखा हुआ है। और फिर जब कुकर खोलती हूँ दाल बहुत अच्छे से गली होती है, फिर ऑयल वगैरह डाल के अच्छे से भून शून के और फिर उसमें पानी डाल के उसका जितना भी आपने उसको थिक रखना हो उस तरह रख लें। आज मेरी हाउस हेल्प भी थोड़ी सी देर से आई थी, सो बस अब जल्दी जल्दी घर की क्लीनिंग और ये सब चीज़ें चल रही थी और बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी मैं ऑर्गेनाइज तो कर ही चुकी थी। जब वो क्लीनिंग वगैरह करी होती है घर की तो मैं उस वक्त किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, जो भी बर्तन वगैरह और जो भी चीज़ें होती हैं सुबह मॉर्निंग की या जो भी दिन भर जो हम लोग यूज़ करते हैं पीछे में और घर में किचन में जो होती हैं, तो बस फिर मैं वो क्लीन करती रहती हूँ और मेरी हाउस हेल्प घर वगैरह साफ़ करती रहती है। तो ये है कि इसी दौरान मोस्टली बच्चे आ जाते हैं, जस्ट अभी काम ख़त्म ही होता है क्योंकि बच्चे ऑलमोस्ट 3:30 से 3:45 बजे यानी 4 होने वाले होते हैं तो वो घर एंटर होते हैं, तो उससे पहले पहले मेरा काफ़ी काम ख़त्म हो जाता है। बस कहने को तो वो बड़ा अच्छा रिलैक्स टाइम होता है, लेकिन वो रिलैक्स होता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सुकून होता है। बच्चे जब घर होते हैं तो अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन बच्चों के झगड़े और चीज़ें और काम, तो ये चीज़ें मदर को काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रखती हैं और ये टाइम जो सुबह से लेकर दिन में जितना भी टाइम होता है ये मुझे लगता है मेरे लिए बड़ा रिलैक्स टाइम है। बेशक जितना भी थोड़ा बहुत काम हो वो काम फ़ील नहीं होता। आज का मेरा ये व्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म होता है। मेरे चैनल को प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। जब तक कि मेरा न्यू व्लॉग आता तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।